हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज नीरज और आज मैं आया हूँ क्लास 12 का एक टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी, उसको लेके चैप्टर 5 का ये टॉपिक है और 5.2 में इसके दो क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं आज कराऊंगा। तो पहले डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग समझ लीजिए क्या होता है। डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग क्या है आपका, इट इंडिकेट दैट कर्व इज स्मूथ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब ये बताता है कि कर्व आपका क्या है, स्मूथ चल रहा है, ठीक है ना। जैसे कि ये आपका स्मूथ है, ठीक है ना। और इस तरह की कोई फिगर है तो इसका मतलब इस पॉइंट पे स्मूथ नहीं है। इसका मतलब अगर मान के लो मैं पर्टिकुलर पॉइंट बात करूं, यहाँ पे क्या नाम है, डिफरेंशिएबल है, यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ, यहाँ डिफरेंशिएबल है और यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है इस पॉइंट पर पर्टिकुलर पे, ठीक है ना। ओके, अच्छा, इसको चेक करने का तरीका क्या है कि आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे कैसे, मैं इसका फॉर्मूला आपको बताऊंगा, ठीक है। इनको लिखवाने के बाद तो दो चीज हम समझ गए सर, सरफेस स्मूथ होना चाहिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हम बोलेंगे उस पे कि ये क्या नाम डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पे, अदरवाइज डिफरेंशिएबल इस पॉइंट पर नहीं है, ठीक है। आइए, तो इसे चेक करने के लिए जो मैथमेटिकली जो है हम इसे कैसे चेक करेंगे, हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, दोनों अगर बराबर आ जाते हैं तो हम बोलेंगे ये क्या है, इस पे डिफरेंशिएबल है। अब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ए कॉर्नर पॉइंट, ठीक है ना। कॉर्नर पॉइंट पे मतलब कॉर्नर शेप पर ये डिफरेंशिएबल नहीं माना जाएगा। इस तरह से मतलब हम कैलकुलेट करेंगे ना डिफरेंशिएबल, इस तरह का कॉर्नर पॉइंट आएगा, हम खुद ही चेक करेंगे तो कॉर्नर पॉइंट पर हमें दिखेगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं आ रहा राइट हैंड डेरिवेटिव के, तो हम कह देंगे डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। if fx is differentiable at a point then it shall be continuous and also at a that point। अच्छा, अब कह रहा है कि अगर मान के चलो कोई fx है और वो किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा ही होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। बट इफ fx is continuous at a point then it shall not be differentiable at also at that point, ठीक है ना। अच्छा, अगर कह रहा है बट इफ fx is continuous at a point then it shall not be differentiable at that point, ठीक है ना। अगर ये क्या नाम है fx is continuous at a point then it shall not be differentiable, मतलब क्या है, जरूरी अगर कोई क्या नाम है it shall not be differentiable at that point, it shall not necessary to be differentiable at that point, ठीक है ना। अच्छा, अगर मान के चलो क्या नाम है कोई चीज कॉन्टिन्यूस का मतलब ये नहीं कि डिफरेंशिएबल भी है वो, मतलब कंटिन्यूस हो सकता है, हमको डिफरेंशिएबल होने के लिए भी चेक करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर है या राइट हैंड डेरिवेटिव के नहीं, ठीक है। ये सब कहने की बात है, अभी ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा जब वो की क्लियरिटी आपको आ जाएगी, ठीक है। कई बार थ्योरेटिकल पार्ट भी जब आएगा समझो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है। आइए, तो मैं एनसीईआरटी बुक खोल लेता हूँ, पहले लिख लीजिए आगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है, लिमिट एच इंस्टेंट टू जीरो, एच है, ठीक है, जहाँ पे आपको ए प्लस एच, ठीक है। चलिए, अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, बुक का ही होगा मेरे ख्याल से 5.2 का ही होगा। हाँ, 5.2 का मैं लिख देता हूँ, मैं समझ 5.2 का ही है क्वेश्चन, मेरा कहीं मेरी बुक खुल नहीं पा रही है, क्वेश्चन कौन सा है हमारा। हाँ, बुक खोलने में थोड़ा सा ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन है मेरे ख्याल से 8 होगा, 9 क्वेश्चन होगा 5.2 का, ठीक है। हाँ, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है, एफ एक्स, ठीक है। अब चेक करना है इज इट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल एट एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करना है। चलो, तो सॉल्यूशन में करता हूँ, मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालता हूँ पहले।
ठीक है, अब ये इससे कैंसिल हुआ 0। अच्छा यहाँ पे लिमिट का साइन अभी लगा होगा, सॉरी मैं लिमिट का साइन लगाना भूल गया इधर। लिमिट h इंस्टेंट टू 0 है, और यहाँ पे भी आएगा लिमिट h इंस्टेंट। ये जब भी होगा जब आप कंटिन्यूटी वाली वीडियो देख लेंगे तभी आपको क्लियरिटी हो जाती है इसमें। तो लिमिट h इंस्टेंट टू 0, ये 0 आ गया और ये माइनस का h आ गया और ये h, ठीक है। और 0 माइनस h, ये कट के आपका -1 आ रहा है, ठीक है ना। ओके, मैं सीधे 0 को कट करता हूँ, इसमें कट के -1 आ रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट डेरिवेटिव आया मेरा इसमें -1। आराम से पॉज करके इतना कॉपी कर लीजिए, एक बार और इसको समझाया हूँ, ठीक है। मतलब रिदम बना रही है, जैसे कि ये पॉइंट है, देखो इस पॉइंट पर रिदम बना हुआ है, जिस रिदम से आ रहा है उस रिदम से ऊपर चढ़ रहा है। अब देखो ये इसमें देखिए ऐसा रिदम था, ऊपर जाना चाहिए था, अचानक से नीचे हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंशियल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ स्लोप बदल गया है, सेम स्लोप मतलब स्लोप नहीं निकल सकता यहाँ पे, ठीक है ना। आइए इस पर्टिकुलर इस पॉइंट का अगर यहाँ से स्लोप निकालोगे अलग है और एक यहाँ से यहाँ अलग है, तो इसका मतलब डिफरेंशियल नहीं है। आई राइट इन डेरिवेटिव। ठीक है, 1 प्लस जो h है मैं रख रहा हूँ मैं ठीक है, ये 0 हो गया, ये हमारा h आ गया और ये भी 0 हो गया, ठीक है। तो लिमिट ये h और ये अपॉन में h अपॉन में h ही कट के 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये -1 आया, ये +1 आया, तो हम बोल देंगे f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, ठीक है, क्लियर। ये फॉर्मूले आपको बस थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, बाकी सारी कहानी सेम है। इधर f1 आ जाएगा, यहाँ पे एक बार कम है एक बार ज़्यादा है, ठीक है। मतलब एक बार थोड़ा पीछे जा रहे हैं थोड़ा आगे जा रहे हैं, ठीक है। और हम चेक कर रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज दोनों का सेम आ रहा है नहीं आ रहा। ये भी नोट कर लीजिएगा एक बार आप, ठीक है ना। मैं रफ कर रहा हूँ, आप इसे पॉज करके वीडियो को एक बार नोट कर लीजिए सारा कुछ। ठीक है, एक क्वेश्चन आप जरूर करिएगा, f(x) x-2 और एट x इक्वल टू 2 पे चेक करना है, ठीक है। या एक मैं कर ही देता हूँ इसका क्वेश्चन। आइए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सेम क्वेश्चन है, मगर प्रैक्टिस करना जरूरी है आपको। f(2) ठीक है। आइए राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h इंस्टेंट टू 0। हेलो
हाँ जी, ठीक है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो इधर आ रहा -1 और यहाँ आ रहा +1, तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, इस पे भी ये क्या नाम है, डिफरेंशिएबल नहीं है। आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2 का डिफरेंशिएबल नहीं है। कॉपी कर लीजिए आप पॉज करके इसको, ठीक है। बच्चों प्लीज मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, सेम इसी लाइन पे है, आपको जरूर अपना हाथ साफ करना है इसके ऊपर, ठीक है बेटा। ये नहीं है कि हमें आ गया सर, ठीक है ना, तो देखने में लगता है सब कुछ आ गया है। चेक डिफरेंशिएबिलिटी, आई बेटा। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, एफ एक्स एक्स है। अच्छा, इससे पहले मैं बता दूं, इसे कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या कहते हैं, इसका नाम होता है, एग्जांपल समझाता हूं पहले मैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, बस आपको समझ में आ जाए कि इस फंक्शन को यूज कैसे करते हैं। देखिए, मान के चलिए, मतलब आपको जैसे कि दिया हुआ है f 2.3 निकालना है, तो 2.3 मतलब इससे जस्ट पहले 2.3 से पहले सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा आता है, ग्रेटेस्ट, तो 2, ऐसे ही 7.9 है, 7.9 से पहले जो सबसे पहले इंटीजर आएगा वो 7 है। 5.8 बताइए क्या आंसर होगा, आप कुछ सोच के एक बार पॉज करके बताइएगा, ठीक है ना, पॉज करके 4 सेकंड का, तो 7 दिख रहा है सर, 5 है ना भाई, जबकि 5.8 यहाँ पे है और यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो उससे पहले कौन सा ग्रेटर इंटीजर 5 है। हाँ, अगर माइनस में आ गया, मान के 2.8 है, तो भाई यहाँ 3 है माइनस का, यहाँ -2 है, तो 2.8 से पहले क्या है, -3, ठीक है। ठीक है ना, तो -1 आ जाएगा इसका, ओके। आप इसे पॉज करके बाद नोट करिए, इसको नोट करना जरूरी है, ठीक है बेटा। मैं रफ कर रहा हूँ, आप पॉज करके बाद नोट कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। पीछे आना है, मतलब आपको सबसे तेज है, मतलब जो नंबर है, कोई यार मुझे लगा यार फिर माइक लगाना भूल गया मैं, क्या करूँ इस माइक का, क्या करूँ बच्चों, इस माइक का क्या करूँ मैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ठीक है ना, कहता है नॉट चेक कर बताइए कि डिफरेंशिएबल नहीं है 1 पर। चलो चेक करते हैं ये, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं आराम से, तो लिमिट h इंस्टेंट टू 0,
ठीक है ना। ठीक है ना। अच्छा 1.1 किलो एच आपने जरा सा माइनस किया तो इसका मतलब क्या है 0.999 इस तरह से। ठीक है ना, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 0.9 इससे पहले जो इंटीजर वो क्या है 0 है। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ 1 माइनस एच की वैल्यू का मतलब 0.99 समथिंग, और 0.99 0 और 1 के बीच में आएगा, और 0.99 यहाँ पे अगर नंबर है कोई 0.999 तो इससे जस्ट पहले इंटीजर कौन सा 0, लिमिट इनफाइनाइट एक तरह से नॉट डिफाइन भी कह सकते हो। अच्छा राइट हैंड डेरिवेटिव देख लेते हैं। लिमिट h इंस्टेंट टू 0 f 1 प्लस h f1 1 प्लस h 1 ये 1 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, 1 प्लस h का मतलब क्या है 1.0001 इस तरह से। अब 1.01 से पहले इंटीजर क्या आएगा, तो 1 ही रहेगा, और 1 का जो रहेगा नंबर 1 ही रहेगा भाई। 2 का इंटीजर क्या होगा 2 ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है ना, जो ऑलरेडी इंटीजर ही है उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। ठीक है ना, और यहाँ पे नॉट डिफाइन है, तो आप देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो fx is not differentiable at x equal to 1। ठीक है, मैं गारंटेड कह रहा हूँ इस बात को कि कॉन्टिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी दोनों आप ठीक से करके जाइए, जरूर एक क्वेश्चन आपको 3 से 4 या 5 मार्क्स का मिल जाएगा। ठीक है ना, जो भी मतलब 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का जो भी आपके उसमें रहते हैं 7 मार्क्स का मिलेगा, एक नंबर में नहीं मिल जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, चलिए यदि इसे 2 पर भी चेक करना है तो मैं 2 पर भी चेक करके दिखा सकता हूँ। बीच में पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, आइए एफ एक्स क्या हमारा, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 2। चलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट 0 एफ और यहाँ पे 2 आ जाएगा, मूल्य से बाहर निकालेंगे तो। ठीक है, मतलब इंटीजर फंक्शन से निकालेंगे 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 माइनस एच का मतलब ये है कि 1.9999। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। लिमिट h इंस्टेंट टू 0 1 अपॉन में h है, आई मीन 1 अपॉन 0 आई मीन नॉट। ठीक है, इनफाइनाइट है नॉट डिफाइनाइट, राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका 2 प्लस लिखना होगा, टू प्लस एच। ठीक है, ये 2 हो गया, ये भी -2, फिर 2 प्लस एच का मतलब क्या है 2.00001 है, इसका मतलब बहुत छोटा नंबर है ना। अब 2.001 से पहले का नंबर क्या होगा, ये 2 है ये 3 है, तो 2.00001 करीबन यहाँ होगा, और इससे जस्ट पहले नंबर क्या है 2। ठीक है, ये आ गया आपका 0, वही वाला सेम खेल आ गया है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, सो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, पोस्ट करके आप नोट कर लीजिए इस बार। ठीक है,
तो बेटा एक क्वेश्चन मैंने बताया, इस वीडियो सैंपल पेपर में देखने को मिला है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन लगा है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी लग रहा है मेरे को। इसमें क्या बोला है, ये फंक्शन दे दी गई है, तो चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट एफ एक्स, ये क्वेश्चन पूरा। मैंने क्या करा, मैंने एक्स से 2 लिखा -2 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करने गया, फॉर्मूला लगाया मैंने, -2 पे चेक करना है तो -2 और -2 -h, ठीक है। -2 के लिए फंक्शन क्या है, ये है, तो मैंने इसमें रख दिया। -2 से कम के लिए मतलब -2 से कम, -2 से कम का मतलब ये, तो इसमें भी यही फंक्शन यूज करना है, मैंने इस वैल्यू को इसमें रख दिया, ठीक है। और मैंने इसको सॉल्व करना शुरू किया, इसका इससे मल्टीपल करूंगा 4 आएगा और ये 3 आएगा, ठीक है। चेक कर लीजिए। अब मैंने 2 का अंदर मल्टीपल किया तो ये मेरा आ गया, ठीक है। अब ये -7 और -2 से, तो अब माइनस को अंदर मल्टीपल करूंगा तो प्लस रहेंगे दोनों, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल और 2h से 2h अपन रखा है, तो h से h करके 2 आ गया, ठीक है। ऐसी राइट हैंड डेरिवेटिव है, लिमिट h इंस्टेंट टू 0 है, -2 + h और -2, ठीक है। -2 + h मैंने इसमें 2 से ज़्यादा है, मतलब -2 से -2 से ज़्यादा के लिए ये है, तो मैंने इसमें रख दिया x + 1, ठीक है ना। अच्छा -2 क्या है, -2 के लिए फंक्शन ये है, तो मैंने इसमें रख दिया, ठीक है। तो -7 आ गया इधर मेरा, और ये ऐसे रह गया, ये दोनों +7 हो जाएंगे और घट के 6 आ जाएगा। अब दोनों में अच्छे रख 0 रख दिया तो 0 और ये 25। अब दोनों बराबर नहीं आ रहे, यहाँ 2 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, तो आप बोल दोगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी नजर में, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट एट x = -2, ठीक है बेटा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ना मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, आप उसको भी कर लीजिएगा, सेम लाइन पे रफ कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन को, उस पर चेक कर लीजिएगा डिफरेंशिएबल है या नहीं होगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। ठीक है ना, डिफरेंशिएबल चेक करना है, चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x वैल्यू चेक करना है, ठीक है। चलिए आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ, बाकी बातें करता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा चैप्टर 1 स्टार्ट करूँ आपके लिए, ठीक है ना। और ये वाला क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको, ठीक है। बाय बच्चों।